बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबर के नाम से दुनिया भर जानता है। वेलकम टू ट्रेन ट्राइब 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी के प्राइस के साथ। और आ, कुछ दिन आई वॉज बिजी और जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। लेकिन अभी आपको इंशाल्लाह बैक टू बैक आपको अपडेट मिलती रहेगी। अच्छा, वीडियो की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इस डंप के बारे में, और कुछ एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर डंप जो है वो 101 तक गया था। आफ्टरवर्ड प्राइसेस ने जो है 103 को दोबारा टच किया और यहाँ से दोबारा से रिकवरी ली जा रही है। अच्छा, मार्केट में बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं जो कि बेरिश सेंटिमेंट्स कहलाए जा रहे हैं कि जी मार्केट बेरिश हो जाएगी। ये जो डंप था ये ट्रंप और चाइना की वॉर की वजह से आया था, ट्रेड वॉर जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही हैं कि इनका रिजॉल्व हो जाएगा, जो भी मैटर इनका चल रहा है रिलेटेड टू टैरिफ। जो चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लग रहा है, अभी 100% से भी प्लस लग रहा है, उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा विद इन फ्यू डेज। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट पंप कर सकती है अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है। दूसरी बात जो हमारे पास रेट कट्स की आती है, तो रेट कट के बारे में भी जो है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है कि रेट कट होंगे, उससे भी प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो प्राइस है वो साइडवेज भी मूव कर रही है और बड़ा चॉपी एक्शन दिखा रही है। ठीक है, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं या आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आएगी कि जो प्राइसेस हैं वो चॉपी हैं। ठीक है, जैसा कि 107 से 113 तक की लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाता है और फिर फ़ौरन से प्राइस गिर जाती है, फिर चॉपी हो जाती है। ठीक है, साइडवेज मूव करती है, चॉपी होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो आ, एक ही घंटे में प्राइस ऊपर जाती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है, वापस आ जाती है। ठीक है, ये सिनेरियो पहले भी प्ले हो चुके हैं। मार्केट जब साइडवेज मूव कर रही है या लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, तो इस तरह की मार्केट में ट्रेड करना ज़रा ख़तरनाक होता है। क्योंकि मार्केट या तो गिर भी सकती है या तो फिर किसी भी टाइम आपकी जो है मार्केट वो पंप कर सकती है। तो बेसिकली ये मार्केट मेकर जो है लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और ये अच्छा मौका होता है उस ट्रेडर के लिए जो छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लगाता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के ऊपर मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड लगाता है और अपना प्रॉफिट लेके फ़ौरन से बाहर आ जाता है। लेकिन उस ट्रेडर के लिए जो कि यहाँ से स्विंग लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जब चॉपी एक्शन होता है तो उसमें आप जल्दी से प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और मार्केट से एग्जिट करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे है कि लेट्स सपोज आपने इस पॉइंट के ऊपर पोजीशन ओपन की, प्राइस आपकी 113 की, आपने होल्ड किया कि अब प्राइस 116 पे चली जाएगी या 118 पे जाएगी, 116 को ब्रेकआउट करेगी और फिर एक ट्रेंड बनेगा और ये जो प्राइस डंप आया था इसको कवर अप कर दिया जाएगा, जो कि पॉसिबल है। आने वाले दिनों में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन जिस बंदे ने यहाँ पे होल्ड किया उसको दोबारा प्राइस उसी पॉइंट पे आ गई जहाँ से उसने स्टार्ट की थी। इनफैक्ट यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे और वो जितने भी स्टॉप लॉस थे वो सारे के सारे यहाँ पे हिट कर दिए गए। तो इस टाइम पे मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस को भी हिट कर रही होती है। इसके साथ बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी डोमिनेंस इज पुलिंग बैक और अभी राइट नाउ 59.90 के ऊपर आ खड़ी हुई है। ये एक पॉइंट है जो कि 60 का लेवल है। 60 से अबव जाएगी तो ऑब्वियसली जिस तरह बीटीसी मूव करेगा वैसे ही ऑल्ट कॉइन मूव करेंगे। एनी कॉइन अदर देन बीटीसी इज ऑल्ट कॉइन। अच्छा, इसी के हम प्राइस को इस तरह भी देख लेते हैं कि राइट नाउ कौन सी सपोर्ट और कौन सी रेजिस्टेंस इसके लिए काम कर रही है। ठीक है, अच्छा, दिस वाज द सीएमई गैप जिसके बारे में हमने बहुत पहले बात की थी जब प्राइसेस 124, 125, 126 पे थी। हमने यहाँ पे बात की थी कि सीएमई गैप फिल हो सकता है। सीएमई गैप भी फिल हो गया। सीएमई गैप के बाद प्राइस ने साइडवेज मूव भी करना शुरू कर दिया। अभी अगर आप इसकी रेंजेस को देखते हैं तो इनकी जो रेंजेस हैं वो आपके पास 112, 111 से लेके तकरीबन 112, 500 तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है।
इसको बार बार प्राइस हिट करती है, इसको आप रेड कर दें, बिकॉज अभी ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रही है। कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है रेजिस्टेंस का, लेकिन स्टिल ये एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर प्राइस एक्ट कर रही है। अगर हम इसी चीज़ को वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएंगी, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये पॉइंट जो है ये बहुत अरसा पहले इसकी सपोर्ट था, जो कि अब इसकी रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो प्राइस इस सपोर्ट के बीच में मूव कर रही है, ये इसके रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर हम इसको ऐसे आप इसको देखें या आप इसको ऐसे भी देखें तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि अभी राइट नाउ जो प्राइस है वो इस ट्रायंगल के अंदर मूव कर रही है। ये आपके पास ट्रायंगल है जिसके अंदर प्राइस मूव कर रही है। ऑब्वियसली ये क्योंकि चार्ट इस तरह का बना हुआ है तो आपको ये विक्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये एक बड़ी ट्रायंगल है और ये बड़ा साइडवेज मूवमेंट है, जो कि अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? बिकॉज प्राइस नीचे नहीं जा रही। प्राइस ने अभी तक एक भी वीकली क्लोज नहीं दिया है 106 से नीचे, या मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूं कि दोबारा से इस रेंज में प्राइस नहीं आई है। ठीक है, मैं आपको रेंज दिखाता हूं, मैं इसको बंद करता हूं ताकि आपको सही तरह से नजर आए। आप मेरी इस लाइन को देखें और आपको इस रेंज की समझ आएगी। 108 से लेके 1 लाख तक ये एक रेंज है। ठीक है, जिसमें प्राइस पहले थोड़ा अरसा मूव की, इधर से ऊपर चली गई, फिर प्राइस मूव की, उधर से विक्स बना रही है, लेकिन अभी तक इस रेंज में नहीं आई। मसला तब स्टार्ट होगा, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये बात बताई है कि जब 1 लाख का लेवल ब्रेक डाउन होगा, इस पे वीकली क्लोज नीचे हो जाएगा, तो फिर एक पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्राइसेस जो हैं दोबारा, क्योंकि इसके बाद प्राइसेस जिस तरह ऊपर गई थी उसी तरह नीचे आने का खतरा है। ये वो पॉइंट है जहां पे प्राइसेस होल्ड कर सकती हैं। अदरवाइज इन द बेयर मार्केट अगर हम बात करें तो दोबारा से प्राइसेस इस रीजन में आ सकती हैं 72 से 54 के दरमियान, क्योंकि दिस इज द लॉन्गेस्ट कंसोलिडेशन फेज इन द हिस्ट्री ऑफ द बीटीसी। लेकिन राइट नाउ कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर तो मार्केट टॉपल करती हैं, दोबारा से गिरती हैं, तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो बीटीसी की प्राइस है वो दोबारा से नीचे आ सकती है। ठीक है जी। अच्छा, राइट नाउ दिस इज द रीजन टू वॉच। 108 का रीजन है, 108 से नीचे अभी तक कोई भी वीकली क्लोज नहीं हुआ। दैट्स ओके, दैट्स वेरी गुड। आज का जो मतलब ये वीक में 1 दिन और 15 घंटे रह गए हैं, इसको देखना ज़रूरी है। अगर वीकली यहाँ पे क्लोज होता है तो इन दैट सिनेरियो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे 116 से ऊपर प्राइस जाते हुए देखेंगे। अगर वीकली क्लोज इस वीक के दरमियान होता है तो हम देखेंगे प्राइसेस थोड़ी सी दोबारा से इस वीक के बीच में आएंगी या नीचे 1 लाख के लेवल को टच करने के लिए जाएंगी। ठीक है, ये सारा सिनेरियो आ गया है आपके पास क्रिप्टो का और बीटीसी का। ठीक है, अब बीटीसी जैसे मूव करेगा वैसे के वैसे आपकी क्रिप्टो भी मूव करेगी, यानी कि बाकी जो इथेरियम है, सोलाना है, वो भी बीटीसी के साथ मूव करेंगे, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस बढ़ती जा रही है। इसी के साथ इसी इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम ने 3400 के लेवल को टैप किया था, प्राइसेस वापस क्लोज हुई थी 4100 के ऊपर। उसके बाद से वीकली नीचे बना है, ये वीकली भी अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है एज कंपेयर टू बीटीसी। इसी तरह अगर हम सोलाना की बात करें, अच्छा इसकी रेंजेस की बात करें, तो राइट नाउ जो है 3800 से लेके 4100 तक की रेंज है, इसके बीच में प्राइस मूव कर रही है। और जो सपोर्ट का